का जीवन कैसा होता है वह तो पिता ही जानता है। इसलिए कभी भी किसी की पुत्री को दुख नहीं देना चाहिए, मायके से ज्यादा सुख देना चाहिए, उसको मैं एहसास न होने पाए। जिस प्रकार से एक पुत्री अपने घर परिवार सबका त्याग करके एक अपने पति के ही संरक्षण में रहती है, ऐसी भक्त को भी होना चाहिए केवल अपने एकमात्र गुरुदेव के बताए हुए भगवान की शरण में रहे, किसी और देवता की तरफ देखे ही नहीं। यही पतिव्रता का लक्षण है। ऐसा नहीं कि आज इसका पूजन किया कल उसका पूजन किया, फिर तुम्हारी भक्ति कैसी? ये भक्ति नहीं है। भक्ति तो वो है कि गुरुदेव ने अगर एक इष्ट बताया है तो उसी की आराधना करें, उन्हीं का नाम जपे। कभी भी कोई संकट का समय आवे तो अपने इष्ट के सामने जाकर के उन्हीं से अपनी बात कहे। सारे ब्रजवासी गिरिराज का पूजन किए हैं और गिरिराज के पूजन से महाराज इंद्र रुष्ट हो गया। अपने 49 प्रकार के मेघों को बुला करके कहा ब्रज को बर्बाद कर दो, बरसात करके बहा दो ब्रज को। इंद्र की आज्ञा पर समस्त मेघों ने वर्षा करना प्रारंभ कर दिया। घमासान वर्षा प्रारंभ हो गई ब्रजमंडल के। ब्रजवासी सब कृष्ण के पास गए, हे कृष्ण हमारी रक्षा करिए। आप कृपा करके हमारी रक्षा करिए। ऐसी जलवृष्टि तो आज तक हमने कभी नहीं देखी। लगता है हमारा जीवन अब नष्ट ही हो जाएगा। सारे ब्रजवासी कृष्ण के पास गए। कृष्ण ने कहा चिंता मत करो, हम आपने जिनकी आराधना की है, जिनकी पूजा की है, वो हमारी रक्षा करें। चलिए गिरिराज महाराज की शरण में चलते हैं। गिरिराज महाराज की शरण में गए ब्रजवासी और कृष्ण ने कहा कि आंख बंद करके प्रार्थना करो कि हे गिरिराज जी, अगर हमने सच्चे मन से आपकी आराधना की है, आपकी पूजा की है, तो कृपा करके हमारी आप रक्षा करें। ब्रजवासी भोले भाले, उन्हें न पूजा की विधि पता, न पूजा की कोई पद्धति पता है। ऐसे सीधे साधे ब्रजवासी गिरिराज महाराज के प्रार्थना करने लगे। जो कुछ पढ़े लिखे नहीं, हम लोग तो बहुत पढ़े लिखे हैं। हमने एक दिन बताया था कि बहुत पढ़ाई लिखाई करने से मन छिन्न भिन्न हो जाता है, मन में भेद दृष्टि उत्पन्न हो जाती है, मन में तार्किक शक्ति उत्पन्न हो जाती है। और कोई अनपढ़ होवे ना तो उससे बात करिए, कितना अनुशासन में बात करेगा, उसके अंदर डर होगा, भय होगा। वो एक बार सोचेगा कहीं हमसे बोलने में त्रुटि ना हो जाए, कोई गलती ना हो जाए। और ज्ञानी पढ़ा लिखा होगा ना तो कोई गलती से शब्द भी निकल जाएगा तो उसको तर्क दे करके सिद्ध कर देगा कि नहीं सही कहा मैंने। अज्ञानी व्यक्ति पाप से डरता है। जितना भी पाप कर्म करने वाले हैं सब ज्ञानी जन हैं, बड़े बड़े विद्वान जो अपने को बहुत विद्वान समझते हैं, वो गलतियां कर देते हैं। और कोई कहता है आपने ये गलती की, पहली बात तो कहने की किसकी सामर्थ्य नहीं है, और कोई साहस करके कह भी दे तो ऐसे इधर उधर से घुमा के सिद्ध कर देते हैं कि गलती नहीं की, ये तो पहले से होता चला आया है। गलत है। हम तो उन भोले भाले लोगों को अच्छा समझते हैं जो पाठशाला नहीं गए और उनका हृदय पवित्र है, छल कपट नाम की चीज नहीं है। आजकल लोग क्यों ज्यादा चालाक हो गए हैं, पढ़ाई ज्यादा कर ली है ना। पहले देखो पुराने लोगों को, एक थाली में बैठ के 4 भाई हैं, चारों भाई भोजन करते थे। आज अगर 4 भाई हैं ना तो 4 मकान बनवाने पड़ते हैं, घर में भी नहीं रहना पसंद करते हैं, क्योंकि पढ़ाई ज्यादा कर ली है ना, ज्ञान ज्यादा अर्जित कर लिया है। बंधु, जितना हम शिक्षा ये पंगु शिक्षा है, इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है।
इससे आप धनोपार्जन तो कर सकते हैं लेकिन शांति प्राप्त नहीं कर सकते हैं। संस्कार विहीन शिक्षा वह केवल समाज में धोखा कर सकती है, छल सकती है, ठग सकती है दूसरों को धोखा देके धन अर्जित कर सकती है वह शिक्षा, लेकिन उससे किसी का कल्याण नहीं कर सकती। वो ब्रजवासी सीधे साधे भोले वाले बेचारे और जाकर के कन्हैया के कहने पर आंख बंद करके गोवर्धन भगवान की प्रार्थना करने लगे, हे गिरिराज महाराज, हमने आपको जाना है, आपकी पूजा की है, आप ही हमारे ब्रजमंडल के देवता हैं, आप हमारी रक्षा करिए। और जैसे भाव से उन्होंने आराधना की, भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छिंगरी लगाई और पर्वत के नीचे लगा करके पर्वत उठा लिया। श्री गिरिराज महाराज की जय। सारे ब्रजवासियों की आंखें खुली, इरी लगाओ री लकुटिया, सबने लकुटिया लगाई और पूरा वो 7 कोस का पर्वत 84 कोस का हो गया। परमात्मा क्या नहीं कर सकते हैं बंधुओं, संसार का लोग कुछ नहीं जानते हैं। हमारे ठाकुर जी चतुर शिरोमणि हैं, ब्रह्मा जी चतुर है ना, सबसे बड़े चतुर, कि जिन्होंने ऐसी सृष्टि बनाई है कि ऐसा कोई बना ही नहीं सकता है। जैसा आपको बनाया या हमें बनाया ऐसा कोई बना के दिखावे वैज्ञानिक नहीं बना पाएगा ना। घास का एक तिनका भी वैज्ञानिक नहीं बना सकता है। घास अपने आप से उगने लगे, वैसे उसमें पुष्प आने लगे, वैसे फल आने लगे ऋतु के अनुसार, कुछ नहीं कर सकता है वैज्ञानिक। ये संसार का वैज्ञानिक, पढ़ा लिखा वैज्ञानिक, ये स्वयं धोखा खाता है, दूसरों को धोखा देता है। हाँ, कोरोना वायरस जरूर बना सकता है जिससे सब लोग तबाह हो जाए, परेशान हो जाए, ऐसा काम तो कर सकता है, लेकिन कोई अच्छी चीज नहीं बना सकता जिससे समाज का कल्याण हो जाए। परमात्मा की सत्ता बहुत बहुत बड़ी है। भगवान ने उस पर्वत को 84 कोस का बनाया। जितना 84 कोस का ब्रजमंडल था उतना विशाल पर्वत छत्र के समान धारण कर लिया भगवान ने। सारे ब्रजवासी अपनी अपनी लकुटी लगा करके खड़े हैं। मूसलाधार बरसात हो रही है, लेकिन ब्रज के अंदर एक भी बूंद पानी नहीं है। ये कथाएं क्यों सुनाई जा रही हैं? ये भगवान की ये लीला कथा क्यों सुनाई जा रही है? इसलिए सुनाई जा रही है कि हमें आपको ठाकुर जी पर विश्वास हो जाए। ब्रजवासियों की भगवान ने ऐसी रक्षा करी, अगर हमारा भी समर्पण ब्रजवासियों की तरह हो जाए तो भगवान आज भी हमारी रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर है। लेकिन हम अब ब्रजवासियों जैसे भी नहीं बन सकते। भगवान ने वो इतना बड़ा पर्वत धारण किया, ब्रजवासियों से कहा भैया अच्छी तरह से देखो, डंडे लगाए रखना। सब मधुमंगल गया कन्हैया के पास, जाकर के बोला क्यों रे कन्हैया, तू ऐसे चिंगरी लगा के खड़ा है, इससे क्या पर्वत उठ जाएगा? जा कुछ खा पी के आ। कन्हैया बोला अच्छा मैं जाऊं खाने पीने के लिए? बोले हाँ जा, तेरी मैया यशोदा मरी जा रही है, लाला 6 दिन से ना खायो, जाओ। कन्हैया ने जैसे ही हाथ नीचे कियो, वैसे सबके बड़े बड़े मोटे मोटे डंडे सब चट्टे चट्टे टूट गए। मधुमंगल भगाया, अरे कन्हैया पकड़ रहे, ये तो नीचे गिर गया, दब जाएंगे हम लोग। कन्हैया ने फिर हाथ सीधा किया। अब मधुमंगल कन्हैया के पास आके पूछने लगा क्यों रे कन्हैया, सारे जितना माखन तैने खायो उतना ही माखन हमने खायो, जितनी चोरी तैने करी उतनी हमने करी, सारे तेरे अंदर इतनी ताकत कहां से आ गई? ब्रजवासी तो देखो कृष्ण को भगवान न माने, सखा माने। कभी कभी खेलते खेलते कन्हैया जब हार जाए ना, तो ब्रजवासी कन्हैया के ऊपर चढ़ जाए, बोले सारे घोड़ा बन। कन्हैया कहे कि देखो मैं छोटा सा हूं, तुम बड़े हो। बोले अगर हम हार जाते तो हमें घोड़ा बनाता कि नहीं बनाता? अब तू हार गया तो घोड़ा बन, हम तेरे ऊपर बैठेंगे। ऐसे ब्रजवासी, भोले वाले ब्रजवासी। कन्हैया ने कहा कि देखो भैया, जितनो माखन आपने खायो उतना ही माखन हमने खायो, लेकिन भैया एक कारण है। क्या कारण है लाला? कन्हैया ने कहा एक कारण ये है कि तुम सब ब्रजवासी मेरी तरफ देख रहे हो। बोले हाँ लाला ये बात तो सही है,
हम सब तेरी तरफ देख रहे हैं। तो बोले कन्हैया कि जो तुम सब मेरी तरफ देख रहे हो ना, तुम्हारे देखने से तुम्हारी अंदर की ताकत मेरे अंदर आ गई है। मनसुखा ने कहा हाँ रे कन्हैया, ये आई थी तो हम सोच रहे कि आजकल हमारी ताकत कहाँ चली गई। सारे तुम माखन चोरी करे, ताकतों की चोरी करे। ऐसे कन्हैया ने इतना बड़ा कार्य करने के बाद भी अपने प्रभुता को, अपनी महिमा को छिपा के रखा। किसी ब्रजवासी को यह महसूस नहीं होने दिया कि हमने ये कार्य किया है। ब्रजवासियों को ऐसा प्रतीत हुआ कि ये सब कार्य सारे ब्रजवासियों के द्वारा हुआ है। हम आप थोड़ा सा काम करते हैं ना तो अपनी पीठ अपने हाथ से ठोकते हैं, हमने किया है। और सब जगह बताते हैं कि मैंने तो इतना बड़ा कार्य कर लिया। परमात्मा ने बड़े बड़े काम किए लेकिन कभी किसी से बताया नहीं। भगवान ने 7 दिन तक उस पर्वत को धारण करके रखा। 7वें दिन जब मेघों ने पूरी बरसात कर दी, फिर इंद्र आया देखने के लिए। उस ब्रजमंडल को देखें, अब तो नष्ट हो गया होगा, ब्रजमंडल समाप्त हो गया होगा। इंद्र ने आकर के देखा तो ब्रजमंडल जैसा था वैसे ही का वैसा। इंद्र ने विचार किया कि ये पानी गया तो कहां गया। मेघों से कहा क्यों रे तुम लोगों ने बरसात नहीं करी। मेघों ने कहा हमारे पास एक बूंद पानी नहीं बचा है, सारा का सारा पानी हमने बरसा दिया है। तब इंद्र ने ध्यान से देखा, भगवान का विराट स्वरूप देखा। उस गिरिराज के रूप में भगवान को विश्व रूप के दर्शन हुए इंद्र को। महाराज इंद्र देवता आया, भगवान के चरणों में गिर पड़ा, प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए, हमने बहुत बड़ा अपराध किया है, हमने आपको साधारण ग्वारिया समझ रखा था। प्रभु भगवान कृष्ण बोले हम तो हर समय क्षमा ही करते रहते हैं। इंद्र ने कहा प्रभु हमें कोई सेवा बताइए। बोले हमारी कोई सेवा नहीं है, आपने अपराध किया गोवर्धन भगवान का, क्योंकि ब्रजवासियों ने गोवर्धन की पूजा करी और आपने गोवर्धन भगवान के भक्तों को नष्ट करने का मन में विचार किया है, इसलिए तुमने गिरिराज महाराज की अपराध किया है। गिरिराज महाराज की सेवा करो। बोले महाराज क्या करें। बोले आप सुरभि गाय के दुग्ध से गिरिराज महाराज का अभिषेक करो। फिर इंद्र ने सुरभि गाय के दुग्ध से पूरे गिरिराज महाराज का अभिषेक किया। वही सुरभि गाय का दूध है जो गिरिराज महाराज के अभिषेक से जो बह करके गया, वो गोविंद कुंड है गिरिराज महाराज की तलैटी में। उस गोविंद कुंड में आज भी भरा हुआ है, जिसको आचमन करते हैं बड़े बड़े संत जन। उसी गोविंद कुंड के तलैटी में तपस्या करते हैं और उस गोविंद कुंड के जल को पाते रहते हैं। ये गिरिराज महाराज का अभिषिक्त जल है। ब्रज की बहुत बड़ी महिमा है बंधुओं। भगवान ने ऐसी ऐसी लीलाएं करी जिसको सुन करके बड़े बड़े संत महापुरुष आह्लादित होते हैं, प्रसन्न होते हैं। भगवान ने एक रात्रि वेणुनाद किया। ब्रज में तो बहुत सारी लीलाएं हुई, जैसे होली जो आ रही है ना, ये भी ब्रज की बहुत अद्भुत लीला है। लट्ठमार होली होती है ब्रज में। आपके यहाँ रंग की होली होती है, फूल की होली होती है, वहां लाठियों की लाठियां मारती हैं हमारे गोपियां ब्रजवासियों के खोपड़ी में। अब ब्रजवासी ढाल लिए रहते हैं, अपने आप को बचाते हैं। अब गोपियां एक एक ब्रजवासी के ऊपर 5-5 गोपियां लाठी मारती हैं। और ऐसे नहीं कि केवल थोड़ी हल्की हल्की, खूब ताकतवर। ब्रज की गोपियां है ना, ब्रज की गोपियां जो बूढ़ी बूढ़ी गोपियां हैं, वो अपनी बहुओं को 6 महीना पहले से रबड़ी खिलाना शुरू करती हैं कि जाए से हमारी बहू खूब अच्छी मजबूत हो जाए और लाठी चलावे में कमजोर ना रहे। और जब होली होती है ना, तो वहां की जो सासुएं हैं ब्रज की,
वो अपनी बहुओं को अच्छी काली काली चिकनी चिकनी तेल लगाई हुई लाठी लेके और इतना लंबा घूंघट डाल करके बहुओं को लेके आती हैं मैदान में, और फिर लठमार होली होती है। महाराज ब्रज की होली बड़ी प्रसिद्ध होली है। जिसने होली ब्रज की होली का दर्शन नहीं किया तो क्या किया, कुछ नहीं। ब्रज की होली का दर्शन जरूर करना चाहिए। ब्रजवासियों ने खूब होली खेली। हम लोग भी थोड़े से भजन के माध्यम से होली खेल लेते हैं। मैं तो तुम संग होरी